स्टूडेंट्स, जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था, आज का जो हमारा घटक है वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स मीन्स वैसे संख्या होती है, बट ये वचन जो है इसको नंबर्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश व्याकरण में। तो देखिए, मराठी में हमें वचन पढ़ना है। तो देखिए, वचन क्या होता है की कोणत्याही नामावरून त्याने दाखवलेल्या वस्तूंची संख्या एक आहे की एकापेक्षा अधिक आहे हे समजते, यालाच त्या नामाचे वचन असे म्हणतात। अब देखिए, वचन का मतलब क्या होता है कि कोणत्याही नामावरून, मतलब आपके सामने नाम रखा है, तो कोणत्याही नामावरून त्यांची वस्तूंची संख्या असते, संख्या आपको पता चलती है की ती संख्या किती आहे, एक आहे किंवा एकापेक्षा जास्त आहे, एक या एक से अधिक है। अगर ये आपको पता चलता है, ये अगर आपको समझ में आता है कि ये संख्या मतलब जो वस्तु है, नाम है, कोई भी हो, अगर वो आपको समझ में आता है कि वो एक है या दो है, दो से अधिक है, तो ऐसे जब हमको उसको समझ में आता है तो उस नाम का उसके देखिए क्या कहा जाता है, वचन। तर त्याला काय म्हणतो आपण, वचन। म्हणजे एखाद्या नामावरून इथे दाखवलेल्या ज्या वस्तू आहेत, तर ती संख्या, वस्तूची संख्या एक आहे किंवा एकापेक्षा जास्त असेल, ठीक आहे। तर जे काही तिथे आपण त्याचं मापन करत असतो त्यालाच काय म्हणतात, नामाचे वचन असे म्हणतात। काय म्हणतात, त्यालाच नामाचे वचन असे म्हणतात। आणि बघा, वचनाचे असे दोन प्रकार असतात। तर त्या वचनामध्ये जे दोन प्रकार असतात त्याच्यामध्ये पहिला असतो एक वचन, ज्याला सिंग्युलर म्हणतात, ठीक आहे। एक वचन मीन्स काय असतं, त्याला सिंग्युलर नंबर म्हणतात। आणि दुसरा आहे बघा अनेक वचन, ज्याला प्लुरल नंबर म्हणतात। हे बघा, तुम्ही शिकलं असेल इंग्लिशमध्ये, सिंग्युलर आणि त्याला प्लुरल म्हणतात। सिंग्युलर मीन्स त्याला आपण काय म्हणतो, एक वचन, आणि जो प्लुरल असतो त्याला आपण काय म्हणतो, एक वचन। तर असं हे आपल्याला वचन जे आहे आणि त्या वचनाचे जे प्रकार आहेत आणि ते वचन ओळखायचे कसे आणि बदलायचे कसे, ठीक है। मतलब वचन पहचानेंगे कैसे और वचन को बदला कैसे जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक वचन क्या होता है। देखिए, एक वचन म्हणजे काय असतं बघा, जेव्हा एखाद्या नामावरून वस्तू एकच आहे असा बोध होतो तेव्हा त्या नामाचे एक वचन असे म्हणतात। बघा, दुसरं काय सांगितलं आहे की जेव्हा तुम्हाला कळतं, आपको पता चलेगा कि अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी है तो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो एक ही है। क्या बोला जा रहा है वहाँ पे, जर तुमच्या समोर एखादी वस्तु असेल और उससे आपको पता चल रहा है कि ती वस्तु एकच आहे, ये वस्तु एक ही है, तब हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि त्या नामाचे वो क्या है, एक वचन, ठीक है। उदाहरणामध्ये बघा, आपल्याला सांगायचं असते की घर, माणूस, दुकान, वारा, आरसा, फूल इत्यादी। आता हे जे उदाहरणं आहेत ना, हे फूल, आरसा, वारा, दुकान, माणूस आणि घर, तर याला वाचून आपल्याला एवढंच कळतं की त्याच्यामध्ये संख्या फक्त एकच आहे, उसमें एक ही संख्या बताई गई है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल है कि वो क्या है, एक वचन है। तो ये वचन का देखिए क्या है, पहला प्रकार है। फिर अभी आते हैं, दूसरा प्रकार है हमारा अनेक वचन। अनेक वचन में देखिए क्या है की अनेक वचन म्हणजे काय बघा, जेव्हा एखाद्या नामावरून वस्तू अनेक आहे असा बोध होतो तेव्हा त्याला त्या नामाचे अनेक वचन असे म्हणतात। अभी देखो, उसमें से क्या होगा कि अनेक वचन का अर्थ क्या होगा वहाँ पे, कि जिस नाम से देखिए आपको वहाँ पे पता चलेगा कि वो वस्तु क्या है, एक से ज़्यादा है, अनेक वस्तु है, ठीक है। वस्तुएं कैसे, वहाँ पे अनेक वस्तु है, ऐसा आपको पता चल जाता है, तब हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वो वचन का कौन सा प्रकार है, अनेक वचन। अनेक मीन्स बहुत ज़्यादा, उसका मतलब ये है अनेक वचन, वचन मीन्स नंबर्स होता है, संख्या होती है, अनेक मीन्स क्या हो गया, बहुत संख्या, ठीक है। तो इस हिसाब से उदाहरण के लिए उसी को देखिए, उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे ऊपर वाला देखना था हमें। देखिए, घरे, मानसे, दुकानें, वारे, आरसे, फूले इत्यादि। तो इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, कि अनेक वचन है, यानी कि उसमें अधिक संख्या का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है। तो ये हो गया उसका अनेक वचन, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से देखिए, ये जो वचन है, ऐसे वचन के देखिए प्रकार है एक वचन। एक वचन यानी कि जिस नाम को देखने के बाद वस्तु एक ही ऐसा आपको बोध होता है, तब हम उसे एक वचन कहेंगे। उदाहरण के लिए घर, मानुष, दुकान, वारा, अरसा, फूल इत्यादि। और यदि ऐसे वस्तु को, मतलब नाम के ऐसी एक वस्तु है, उसको देखने के बाद में ऐसा आपको बोध होता है कि वो वस्तु बहुत सारी है,
तब हम उसको क्या बोलेंगे, अनेक वचन। यानी कि घरे, मानसे, दुकानें, वारे, आरसे, फुले इत्यादि, ऐसे बहुत सारे ऐसे हजारों उदाहरण होते हैं। तो ये हो गया एक वचन और अनेक वचन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी उसके आगे देखिए कुछ उदाहरण देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए नद्या, नद्या देखिए ये अनेक वचन है। जहाज जैसे देखिए एक वचन है। रुपये की अगर हम बात करेंगे तो ये अनेक वचन है। उत्तरे की अगर हम बात करेंगे तो ये अनेक वचन है। डोळा अगर बात करेंगे तो वो एक वचन है। झेंडा बघा एक वचन असतो। माणसे बघा हे अनेक वचन आहे। राजा हा एक वचन आहे। बागा अनेक वचन। चिमनी जो आहे तो एक वचन। ये उदाहरण आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। चिमनी एक वचन, वाड़े अनेक वचन, गाड़ी एक वचन, फांद्या अनेक वचन, खोली एक वचन, होड्या अनेक वचन। तो इस तरह से देखिए कुछ ऐसे उदाहरण है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और ये जो देखिए आपको स्वाध्याय जो है क्या कर लेना है, आपको हल कर लेना है। तो ये उसमें से आपको पहचानना है कि ये मतलब वचन ओळखना है। वचन ओळखना में उसमें एक वचन है, अनेक वचन है। तो ये स्वाध्याय मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। अब इससे पहले जो है क्या कर लेते हैं हम लोग कि समझ लेते हैं कि उसमें से जो वचन वगैरह होता है ना, तो ये उसको मतलब बदलेंगे कैसे, ठीक है। देखिए पुल्लिंगी शब्दांचे एक वचन अनेक वचन। मान लो पुल्लिंगी शब्द, अब इससे पहले देखिए हमने मतलब जो अभी हम उसके बाद में देखिए लिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वगैरह होता है। पुल्लिंग मतलब जो मतलब पुरुष का नाम होता है, ठीक है, जो पुरुष से संबोधित करता है। तो अगर ऐसे पुरुष मतलब ऐसे पुल्लिंगी शब्द आते हैं ना, तो उसका अनेक वचन कैसे करेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल बात है। अगर पढ़ते समय अगर मान लो जो आ है, पढ़ते समय आपको मतलब क्या लग रहा है कि आ इस प्रकार का वहाँ पे क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो उस आ का देखिए क्या हो जाएगा पता है, ए हो जाएगा। यानी कि आ कारांत पुल्लिंगी नामाचे अनेक वचन देखिए ए कारांत रूप में होता है। यानी कि आ है तो वहाँ पे उसका क्या बदल जाएगा, वहाँ पे ए में बदल जाएगा। तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण के लिए देखो वहाँ पे कुत्रा, त्रा में त्रा आ है, तो कुत्रा का देखिए फिर एकदम सिंपल है, क्या हो जाएगा, कुतरे हो जाएगा। ये नियम आपको समझ लेना है अच्छे से। कुत्रा का कुतरे, गोठा का गोठे, चेहरा का चेहरे, फुगा का फुगे, दीवा का दिवे। यानी कि उसमें बताया गया है पहले से कि अगर आ प्रोनाउंसिएशन अगर आखिरी में आता है तो उस आ का देखिए आखिरी में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि जब पुल्लिंग से हम क्या करेंगे, पुल्लिंगी एक वचन का हम क्या करेंगे, अनेक वचन करेंगे। अगर नाम के अलावा है, देखिए नाम के अलावा देखिए अगर है, यानी कि आ कारांत जो रूप होता है ना, आ कारांत, ये इस नाम के अलावा अगर पुल्लिंगी ऐसा कोई शब्द आता है तो दोनों वचन में देखिए वो सेम ही होता है। यानी कि वो पुल्लिंगी होता है, भले ही पुल्लिंगी है बट उसका वचन में कोई बदलाव नहीं होता है, वो जैसे का वैसे ही रहेगा। उदाहरण के लिए देखो एक वचन जैसे देश का अनेक वचन देशी होता है, पेरू का पेरू ही होता है, डोंगर का डोंगर ही होता है, दिवस का दिवस ही होता है और शाला का शाला होता है। तो कुछ ऐसे पुल्लिंगी शब्द होते हैं ना, तो उसका एक वचन और अनेक वचन दोनों समान ही होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों का क्या होता है कि एक समान ही होता है। क्योंकि वो नाम के व्यतिरिक्त तो अगर ऐसे पुल्लिंगी शब्द आते हैं तो उसमें जो क्या है कि वो जैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर पुल्लिंगी नामयुक्त शब्द है तो उस नाम का आ का देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। वो तो पुल्लिंग का हो गया। देखिए अभी स्त्रीलिंग का क्या कर लेते हैं। अगर स्त्रीलिंगी में, स्त्रीलिंग मीन्स जो स्त्री जाति का होता है, स्त्रीलिंगी में देखिए एक वचन है तो उसका अनेक वचन कैसा होगा। मान लो अकारांत स्त्रीलिंग है ना, तो उसका अनेक वचन देखिए क्या हो जाएगा, वो आ हो जाएगा। स्त्रीलिंगी अ है तो वो क्या हो गया, आ हो जाएगा। और अ है तो देखिए उसका फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में देखिए अभी देखिए अ वाला है तो वो आ में हो जाएगा। यानी कि देखो चिंच है, चिंच का देखिए फिर क्या हो जाएगा, चिंचा। हाक का क्या हो जाएगा, हाका। मान का देखिए क्या हो जाएगा, माना। बैंक का क्या हो जाएगा, बैंका। बाग का क्या हो जाएगा, बागा हो जाएगा।
तो अ वाला देखिए अ की कैसा हो जाएगा, इमारत है तो इमारत प्लस ई, त के बाद में इमारती लग जाएगा, भेंट प्लस ई बेटी, ओढ़ प्लस ई ओढ़ी, सहल प्लस ई सहली, गोष्ठ प्लस ई गोष्ठी। तो इस तरह से वह बदलाव हो जाएगा। और ई का देखिए वहाँ पे आपको या मिलेगा, यानी कि जो स्त्रीलिंगी नाम का अनेक वचन, तो सामान्यतः देखिए या इसके में भी होता है। जैसे कि देखिए कैरी का कैरिया, वाटिका वाट्या, बादली का बादलिया, टाकी का टाकिया, और चिमनी का क्या हो जाएगा वहाँ पे चिमनिया। तो ऐसे उसमें ये रूपांतर होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, अगर स्त्रीलिंग में अगर अ है तो उसका रूपांतर आ में हो जाएगा, अ है तो उसका ई में हो जाएगा, और कभी कभी क्या हो जाता है अगर बड़ी ई वाला आता है तो उसका भी या में रूपांतरित हो सकता है। ये नियम आप जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से वो फटाफट आ जाएगा। ये 9वीं में भी और 10वीं में भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आते भी हैं। अभी तीसरा आता है लिंग के हिसाब से नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मीन्स जो स्त्री जाति का भी नहीं है और पुरुष जाति का भी नहीं है। तो उस समय में देखिए क्या किया जाएगा, तो उस समय में देखिए होगा क्या कि एक वचन का देखिए अनेक वचन कैसे बनेगा। मान लीजिए वो अ है तो उसका ए हो जाएगा, अकारांत उकारांत नपुंसकलिंग नामा का अनेक वचन देखिए क्या हो जाता है, ए कारांत में हो जाता है। यानी औषध का देखिए औषधे, काम का कामे, स्वप्न का स्वप्ने, पान का पाने, धान्य का धान्य, और ऊ का देखिए फिर क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा। यानी पाखरू पाखरे, पिल्लू पिल्ले, फुलपाखरू फुलपाखरे, घुंघरू घुंघरे, लेकरू लेकरे। तो इस तरह से यानी कि अ का ए में हो सकता है रूपांतरण, और ई का किस में हो जाएगा, ए में रूपांतरण हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नपुंसकलिंग होता है, यानी कि जो स्त्री जाति का भी नहीं होता है और पुरुष जाति का भी नहीं होता है, तब उस समय में जो है इस तरह का जो वचन बदला का रूपांतरण आपको कर लेना है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में देखिए ए का ई में रूपांतरण हो जाता है। तो ए का ई में रूपांतरण देखिए किस तरह से हो जाता है। जैसे देखिए ए कारांत नपुंसकलिंगी है तो ए कारांत नपुंसकलिंग नाम का अनेक वचन देखिए ई कारांत में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ए कारांत नपुंसकलिंगी नाम का अनेक वचन किस में हो जाएगा, ई कारांत में हो जाएगा। यानी जैसे देखिए तड़े का तड़ी, खड़े का खेड़े का खेड़ी, रोपटे का रोपटी, केड़े का केड़ी, भांडे का भांडी। तो इस तरह से बदलाव जो है आपको यहाँ पे कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें इस तरह से देखिए, अभी ये वाला जो था हमने जो वचन है, वचन में मतलब है पुल्लिंग का एक का अनेक वचन कैसे होता है, आ रहेगा तो ए, और आ रहेगा तो फिर ध्वनि रूप मतलब सार के हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था स्त्रीलिंगी वाला, स्त्रीलिंग वाला एक वचन अनेक वचन, अ का आ हो जाएगा, अ का ई हो जाएगा, कभी कभी ई का या भी हो जाता है। और जो नपुंसकलिंग होता है अ का ए हो जाएगा और ऊ का ए हो जाता है, और कभी कभी ए का क्या बन जाता है, बड़ा ई में रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है वचन जो है आपको पहचानना भी होता है, और उसके हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुछ नियम होते हैं, जो नियमावली होता है, क्योंकि उसमें 3 ही प्रकार के होते हैं नाम, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी। उसके हिसाब से कुछ अलग अलग नियम होते हैं, बस वो नियम अच्छे से आपको ध्यान में रख लेना होता है, और उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, उसका रूपांतरण आपको करना रहेगा। बस उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। तो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, छोटा सा एक रिवीजन, की वचन का मतलब देखिए क्या होता आहे की कोणत्याही नामावरून त्याने दाखवलेल्या वस्तूंची संख्या एक आहे की एकापेक्षा अधिक आहे हे समजते, त्याला त्या नामाचे वचन असे म्हणतात। म्हणजे एखादी वस्तू तुमच्या पुढे ठेवलेली आहे आणि जर ती वस्तू तुम्हाला कळत आहे की ती एकच आहे किंवा एकापेक्षा जास्त आहे, तर तेव्हा त्या आपण गोष्टीला काय म्हणू शकतो कि ते त्या नामाचे वचन आहे। यानी कि आपके सामने जो भी वस्तु रखा गया है उसे देखने के बाद में आपको पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक है, या तो कोई शब्द आपके सामने रखा गया है, लिखा गया है, उससे आपको मतलब ऐसा बोध होता है, ऐसा समझ में आता है कि वो वस्तु एक है या एक से अधिक है। तब उस नाम को क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और अनेक वचन। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहा जाता है और अनेक वचन को प्लूरल नंबर कहा जाता है।
आणि एक वचन से देखिए क्या पता चलता है, जेव्हा एखाद्या नामावरून एकच वस्तू आहे असा बोध होतो तेव्हा त्या नामाचे काय असतात, एक वचन असे म्हणतात. मतलब लिखने से, देखने से, सुनने से ऐसा पता चलता है कि वह वस्तु एक ही है. अगर वो वस्तु एक ही है तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु के नाम का एक वचन कहा जाता है. उदाहरणामध्ये घर, माणूस, दुकान, वारा, आरसा, फूल इत्यादी हे सर्व जे आहे ते कशाचे, एक वचनाचे प्रकार आहेत. मग पुढे बघा आहे अनेक वचन. अनेक वचनामध्ये बघा काय असतं की अनेक वचन म्हणजे जेव्हा एखाद्या नामावरून वस्तू अनेक आहेत असा बोध होतो तेव्हा त्याला नामाचे अनेक वचन असे म्हणतात. अभी देखो उससे वस्तु से क्या पता चलता है कि त्याला वस्तू से मतलब पता चल जाता है कि त्याला नामाचे एक अनेक वचन असे म्हणतात. ठीक है, उसका क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि उसका एक अनेक वचन जो है वहाँ पे आपको पता चलता है. उदाहरण के लिए देखो, घरे, माणसे, दुकानें, वारे, आरसे, फुले, तो इत्यादि जो है वहाँ पे आपको पता चल जाता है. स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए हमने वचन के प्रकार, दो प्रकार, एक वचन और अनेक वचन, ऐसे दो ही प्रकार होते हैं. ये आपको हो गया है. अब इसमें कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं, अन्यथा इसके बाद में आपको उदाहरण हल करने के लिए देने वाला हूँ.